आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अट्रैक्ट अ वुमेन विदाउट मनी। आप बगैर पैसे के कैसे एक औरत को अट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपने हर जगह सुना होगा कि पैसा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बट ये औरत के अट्रैक्शन के टाइम पे ये बहुत कम काम आता है। सही है, आपको लगता होगा कि भाई अट्रैक्ट हो रही है औरत, बट वो आपके पैसे से फिर वो दूसरे को अय्याशी करा रही होती है। आपके साथ बातचीत तो होगी, आपके साथ रिलेशनशिप में तो होगी, बट आपकी है नहीं, किसी और के साथ भी, समझ रहे हो ना। तो ये सब चल रहा होता है और आपके सामने है। बहुत आपने देखा होगा कि पैसे वाले के साथ मतलब लड़की रिलेशनशिप में होती है, बट वो साथ साथ किसी एक ऐसे लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में होती है जिसके साथ वो चाहती है, उसके पास पैसा भी नहीं होता, बट उस लड़के ने ऐसा अट्रैक्ट किया होता है लड़की को कि लड़की समझो पैसा भी खुद दे रही होती है, बातचीत भी अच्छे से कर रही होती है उससे, और उसके लिए ही तड़प रही होती है। जो उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है उससे वो इतना खास नफरत ही कर रही होती है, समझ लो, प्यार नहीं कर रही होती, बट उसके साथ एक मजबूरी के तहत रह रही होती है। बट असल उसका दिल कहाँ चाह रहा होता है, जिसके पास पैसा नहीं है। तो ये अट्रैक्शन आपने कैसे पैदा करनी है, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो इसी टॉपिक के साथ एक लड़के का छोटा सा डीएम भी है। हम इसको डीएम को पढ़ते हैं, फिर हम इसी टॉपिक में इस डीएम को भी क्लियर कर देंगे साथ ही। तो लड़के का छोटा सा क्वेश्चन है, भाई मेरी जेब मुझे रोज़ रोज़ कहती है मेरे सर में दर्द है, रोज़ का बहाना, कभी कॉलेज से थक कर आई, कभी बात करती है, लेकिन टाइम पे बात करती है, लेकिन उसका मसला ये है कि हर बात में यही बोलती है कि मेरे सर में दर्द है, सर में दर्द है। सैड इमोजीज़ का यूज़ करती है और वैलिडेशन सीख करती है, मैं क्या करूं प्लीज़ रिप्लाई। तो सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है भाई का, बस यही कि बात करती है डेली, लेकिन बट वो सैड इमोजीज़ भेजती है और ऐसा करती है कि बस हर वक्त थकी हुई है। तो ये सारा सीन क्या है, हम इसी वीडियो के अंदर सब क्लियर करेंगे, इस टॉपिक को भी और इस लड़के के आंसर को भी। तो पहले हम किसको क्लियर करें, अट्रैक्शन वाले को। ओके, अट्रैक्शन वाला भी क्लियर कर लेते हैं हम पहले। अट्रैक्शन में देखो ये सीन होता है, ये आपने हर जगह सुना होगा, मनी वाला सीन हो गया, बट असल जो अट्रैक्शन है ना, आपकी अपनी अपेयरनेस है लड़की की। सही, सिंपल सी बात है। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि आपको मैंने बताया था कि लड़कियाँ जो होती हैं जितनी भी बड़ी हो जाएं, जितनी भी तालीम हासिल कर लें, यहाँ से ना बच्चा दिमाग होती है, सही, छोटा दिमाग होता है इनका। जितनी भी तालीम हासिल कर लें, चाहे जिस भी लेवल तक पहुँच जाएँ, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक बचकाना होता है, ज़िद्दी बना होता है। सही, आपने इसी के साथ खेलना है। ये जो ज़िदपन है ना, यही आपको जीतेगा। ये ज़िदपन आपको जीत ऐसे दे सकता है। आपको एक छोटी सी पहले एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि आप उनके आगे ना जितनी भी मर्जी कॉस्टली चीज़ रख दो, सही, 50,000 की, लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की, जितनी मर्जी कॉस्टली चीज़ रख लो, बच्चे को नहीं पता कि इस चीज़ की क्या वैल्यू है। सही, बट बच्चा क्या चीज़ मांगता है, बच्चा वो चीज़ मांगता है जो वो दूसरे बच्चों के पास भी देखता है। लाइक दूसरे बच्चे को उसने बलून देखा, शूज़ देखे या वॉच देखी, बच्चा उसी चीज़ की जिद करता है कि मुझे भी वो चीज़ लेनी है। या किसी फूड से भी कंपेयर कर सकते हो। बच्चे ज़्यादातर आप उसका कुछ भी रख दो, सही है, उसका फेवरेट फूड भी रख दो, ये वो, बट जब वो ज़्यादा बच्चों के बाद वो चीज़ देखेगा ना, बच्चा उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। सही है कि यार मुझे वो चीज़ चाहिए, कि उसके पास मैंने वो देखा है, वो देखा है। तो ये सेम थिंग लड़कियों का माइंडसेट होता है। लड़कियां ये चीज़ नोट करती हैं कि इस लड़के की वैल्यू, लड़कियों के अंदर कितनी पॉपुलरिटी है इस लड़के की। सही है, जो लड़का ज़्यादा डिमांड में होता है लड़कियों की, लड़कियां उसी के पीछे पागल होती हैं। बस ये सिंपल मेथड है। सही है, इस चीज़ को समझो। अब तुमने अपने आप को ज़्यादा डिमांड में कैसे लाना है, वो सिंपल है भाई, अपना लुक थोड़ा सा तुम्हें बेहतर करना पड़ेगा। सही है, अपनी बॉडी पे सब चीज़ें, इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करोगे, खुद ही अट्रैक्टिव लगोगे, लड़कियों में डिमांड तुम्हारी बढ़ेगी। देखा ना प्ले बॉयज़ के पीछे कैसे लड़कियाँ पागल होती हैं। तो ये प्ले बॉयज़ कौन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ सेटिंग होती है जिनकी, बट उसके और भी लड़कियों को इजीली टारगेट कर लेते हैं। बोलते नहीं यार तुम्हारे में अलग वाइब आ रही है, तुम में बात अलग है, वो ऐसी है, बस उसके साथ मैं मजबूरी के तहत रह रहा हूँ। लड़कियाँ सब कुछ जानने के बावजूद भी कि वो लड़का कितना ख़राब है, कितना गलत है, उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होती हैं। क्यों? वो देखती हैं कि यार ये ज़्यादा वैल्यूएबल है ना, इसकी ज़्यादा डिमांड है यार लड़कियों में, मुझे यही चीज़ चाहिए। आप जितने मर्जी अगर ऐसे लड़के हो, आपने कभी किसी लड़की से बात ही नहीं की, या आप बहुत वेल एजुकेटेड हो, पैसे वाले हो, सब कुछ हो, बट आपको एक एक्सपीरियंस ही नहीं है लड़की से बात करने का, तो कोई चांसेस नहीं है कि लड़की आपसे अट्रैक्ट हो। सही है, अट्रैक्ट अगर हो भी गई, शादी भी हो गई, गलती से अट्रैक्ट तो नहीं होगी, बस शादी तुम्हारी अरेंज वाली गलती से हो भी गई, बट फिर भी लड़की को वो लड़का लेके चले जाएगा, इसने उसको अट्रैक्ट किया था। सही है, तो ये हमारा अट्रैक्शन वाला टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब वो लड़के का आंसर है कि भाई लड़की क्यों करती है ये सब, हम उसको भी थोड़ा क्लियर करते हैं। अब देखो लड़की उसकी क्या बोल रही है, बार बार सैड इमोजीज कर रही है। ये इस टाइप की जो लड़कियां होती हैं ना, ये वो लड़कियां होती हैं, ये अटेंशन सीकर होती हैं। इनको ना मज़ा आ रहा होता है, ये आपको तड़पा के ना खुश हो रही होती है अंदर ही अंदर से। आपको लग रहा होगा कि यार ये वाकई में सैड है, ये वो, कभी कभार चलता है, कभी कभार सर दर्द भी चलता है, बट ये डेली का करना ना, वो एक गेम खेल लिया आपके साथ। सही है, गेम ऐसे खेल लिए कि आप 50 लड़कियों के बीच में भी घूमोगे,
आपके दिमाग में वही लड़की रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपको ना एक ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है, आपको ऐसे टॉपिक दे रही है कि बस आप उसके बारे में डेली सोचते रहो। बट ये आपने ऑपोजिट ऐसे करना है आपने इसके साथ। लड़की की अगर आप चाहते हो ना कि भाई आप उसकी वैल्यू, मतलब आपकी डिमांड रहे लड़की के दिमाग में, तो आपने ये चीज़ रखनी है। लड़कियों को आपने अक्सर देखा होगा कि जितनी भी बिजी हों, पेपर्स हों, जो भी हों, बट अगर उनका कोई फेवरेट ड्रामा हो, फेवरेट वेब सीरीज़ हो, उसके लिए वो टाइम निकाल ही लेती है। सही है, मतलब वो जितना भी बिजी हो, कुछ भी हो, वो उसके लिए टाइम निकाल लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ड्रामा क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा होता है लड़की के दिमाग में कि यार कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो तुमने कभी भी लड़की से बात कर रहे हो, जब भी बात करते हो, तो आपने एक ही दिन में सब नहीं बता देना। हर बात अपने बारे में नहीं बता देना, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, हर चीज़ नहीं मुंह से बक दिए करो। आपने कुछ बातें छुपा के रखनी है, कुछ बातें ऐसी रखनी है कि डेली बात ही ऐसी करा करो, डेली टॉपिक ऐसा करो कि कल के ऊपर पेंडिंग छोड़ो। फिर उससे ये होगा कि भाई कल उसको खुद ही क्यूरियोसिटी होगी तुमसे बात करने की, कल उसका पहला मैसेज खुद ही आया हुआ होगा तुम्हारे पास। तुम बात ही तो अधूरी छोड़ो ना बात। ये नहीं कि बस तुमने सब कुछ बता दिया आज और बात क्लियर, टॉपिक क्लियर, क्या अगले दिन बात करेगी वो? खाना खाया, कैसा गुजरा दिन, ये वो, बोर, बस सिंपल। दूसरे बंदे के पास चली जाएगी वो, उसके बाद उससे बात करेगी जो उसको अच्छी अच्छी से बातें करेगा, उसको ना फंसा के रखेगा, बातों के अंदर उलझा के रखेगा। जैसे सेम आपने देखा ना, ड्रामे वाले अट्रैक्शन देते हैं, लड़की खुद ही अट्रैक्ट होती है, देखती है, सारे काम छोड़ के, उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम भी होगा वो भी स्किप करके वो लाजमी देखेगी यार आज के एपिसोड में क्या चीज़ होनी है। तो भाई तुमने भी एक ना उसकी ज़िंदगी में वैसे भी ड्रामा बनना है, तुमने ड्रामा ज़िंदगी तो वैसे ही है। चाह रहे हो अगर उसको अपने पास रखना, अट्रैक्शन लाना, तो भाई यही करना है, तुम्हें भी एक क्यूरियोसिटी पैदा करनी है ताकि वो तुम्हारी तरफ, उसका दिल खुद ही मलचे, खुद ही तुम्हारी तरफ बात करने के लिए आए। तुम्हें ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये छोटी सी बात थी। बाकी और भी किसी को कुछ पूछना हो तो इंस्टा पे डीएम करो। बाकी इसमें अगर किसी को कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रही फिर भी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।